इसलिए आए थे क्योंकि आज 31 मई 2024 है और पिछले साल हम 31 मई 2023 को यहाँ आए थे क्योंकि 30 मई 2023 को हमारी जो 1040 ट्रेन से दानापुर से पूना जो ट्रेन चल रही थी उसमें से भुसावल रेलवे स्टेशन पे 29 बच्चे और एक टीचर और मनमाड़ रेलवे स्टेशन पे 30 बच्चे और 4 टीचरों को मदरसे के उतार लिया गया था और उनको इस इल्जाम के तहत उतारा गया था कि ये बाल मजदूरी कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं। इस बेस पे भुसावल के रेलवे पुलिस ने 577/23 IPC 370 के तहत उन पर गुना रजिस्टर किया था। मनमाड़ ने भी सेम वही 370 के साथ उन्होंने 34 लगा के वो गुना दाखिल किया था। इसलिए हम 31 तारीख को यहाँ पे आके कमांडेंट सिक्योरिटी से मिले थे RPF के और उनको ये कहा था कि आप गलत फहमी में है, आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है, आपने ये जो अपराध नोंदा है ये गलत है। ये बच्चे मदरसे में जा रहे थे, उनके पास वैलिड टिकट था, उनके पास ID थी, उनके पास मदरसे के लेटर थे, आप लोग गलत कर रहे हैं। ये आप अभी इमीडिएट इनको 169 करो या आप अपने कोर्ट को सी फाइनल का एप्लीकेशन दो। तो उस वक्त हमको कमांडेंट ने कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद SP औरंगाबाद आए रेलवे के, हमने उनको सब जाके निवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया, उनको भी यही बात समझाई कि सर ये आपने ऑफेंस रजिस्टर किए गलत किया है। इवन अगर आपको रजिस्टर करना ही है तो 370 के बजाय 370A यानी बाल मजूरी का करो आप, ताकि उसमें JMFC ट्रायल है, 3 साल की सजा है। लेकिन 370 में आप अगर मानव तस्करी लगाते हैं तो ये 10 साल की सजा, 10 से 14 साल की सजा है और आपकी वजह से पूरा इस्लाम मुस्लिम बदनाम हो रहा है, मदारिस बदनाम हो रहे, जबकि ये अपने मदरसे की अरबी मदरसे की पढ़ाई को जा रहे थे। तब उन्होंने हमारी बात को माना नहीं। इस तरह से पूरा अभी 1 साल होने पे आया जब हमने हाईकोर्ट में ये FIR स्क्वैश के लिए डाला। FIR स्क्वैश के लिए हाईकोर्ट ने इनको नोटिस निकाली, उस वक्त ये रिप्लाई नहीं दे रहे थे दोनों JRP के PI। तब हमको उन्होंने ओरली ये कहा कि शेख साहब आप इसमें जाओ मत, हम इसको सी फाइनल करने जा रहे, लेकिन ये ओरली कहा था। अभी हमने आज जलगांव अपने भुसावल रेलवे कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट देखे और हमारा सेटिस्फेक्शन होगा। वो डॉक्यूमेंट अनसर्टिफाइड है, सर्टिफाइड के लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया। अब और मनमाड़ के SDPO रेलवे ने एक रेलवे भुसावल को एप्लीकेशन दिया है कि हमारी पूरी तहकीकात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो दोनों FIR है मनमाड़ और भुसावल का, ये हमारी गलत फहमी से हो गया था, गैरसमजुतीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल झालेला आहे, इसलिए हम इसको सी सबमिट कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दिया जाए। यानी पूरा क्या पूरा उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दिए हमारे बच्चों को, हमारे मौलाना को। आज हम यहाँ इसलिए आए कि अगर हमारे बच्चे, हमारे मौलाना ये बेकसूर थे और हम आपको 31 मई 2023 से लेके 8 जून तक के बार बार करते रहे, तो उन बच्चों वो जो हमारे मौलाना है उनको 3 माह जेल में रहना पड़ा। उनको हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन मंजूर किया कि जो 378 लगल था, मानव तस्करी जैसा लगा था। बच्चे हमारे 12 से 20 दिन तक के रिमांड होम में रहे, तो उन बच्चों के लिए भी तो हर एक बच्चे को यानी 60 बच्चों को हर एक को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो हमारे 5 मौलानाओं को अंदर किया गया था उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसलिए हम आज आके यहाँ DRM और यहाँ के DC जो कमांडेंट रेलवे के RPF के उनको हमने मेमोरेंडम दिया है और ये मांग की है। साथ ही हमने ये भी मांग की है कि जो इंस्पेक्टर मीना है भुसावल का, उसको और जो मनमाड़ का इंस्पेक्टर है देसले, उन दोनों को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए कि उन्होंने गलत रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए गलत रिपोर्ट के आधार पर JRP ने गुना दाखिल किया था। साथ ही ये पूरे प्रकरण की चौकसी की जाए और वो भी SIT के निवृत्त न्यायाधीश के मार्फत हाईकोर्ट के उससे की जाए, ताकि आइंदा पूरे भारतवर्ष में जो हमारे मुस्लिम लड़के मदारिस में जाते हैं उनको जो पकड़ने की कोशिश की जाती है, उनका पहरावा देख के उनको जो रोका जाता है, उनके टोपी रुमाल ये देख के दिया जाता है, इसलिए वो कार्रवाई हो उसके लिए हमने की। और सबसे अहम ये कि हमने कि SIT की चौकसी के बाद ये दोनों को जैसा बरतरफ ना किया जाए, तो ये दोनों इंस्पेक्टर RPF को अपनी सर्विस से उनको निकाल दिया जाए। यह हमारी मेन डिमांड हमने की है। अगर इसके 7 दिन में इनके तरफ से या 7 या 15 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आता तो हम इंशाल्लाह रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाएंगे और इनको सजा दिलाए बगैर रहेंगे नहीं। ये जो है हमारा भुसावल का RPF इंस्पेक्टर मीना और मनमाड़ का RPF इंस्पेक्टर देसले, इन दोनों को हम इंशाल्लाह पूरी के पूरी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फारूक शेख, जलगांव। आज जो हमने यहाँ पे
DCR को जो दिया है कमांडेंट को, अगर इन्होंने 7 से 15 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया तो हम हायर अथॉरिटी उनकी जो मुंबई में है उनके पास जाएंगे। उसके बाद उन्होंने नहीं कुछ किया तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। उनके पास नहीं गया तो फिर हम हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाएंगे, क्योंकि जो हर्जाना देना है एक सादे रेलवे टिकट पे अगर किसी से कुछ गलती होती है तो उसका वो उनको कॉम्पेंसेशन देते हैं। यहाँ तो उनका वैलिड टिकट था, रिजर्वेशन टिकट था, उनका सफर वैलिड था, फिर भी उनके साथ अन्याय किया, उनको डिटेन किया, इलीगल डिटेंशन किया गया। इसलिए हर्जाना तो बहुत ज़्यादा होता है। हमने फिर भी कम से कम 5 लाख की डिमांड की है हर एक बच्चे को, और 10 लाख की हमने हमारे मौलाना को और केयर टेकर को के लिए की है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम रास्ते पे भी आएंगे, वो हाई लेवल पे भी जाएंगे और कोर्ट का दर्जा खटखटाएंगे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।